Hello everyone. Today we are going to discuss concept of psychology. There are two different kind of psychology, concept of psychology, that is Indian concept of psychology and the Western concept of psychology. And today we are going to discuss Indian concept of psychology. So let's start the video. In Indian concept of psychology, the term Indian psychology refers to the psychologically relevant materials in ancient Indian thought. So, usually this term does not cover modern development in psychology in India. तो यहाँ पर जो टर्म इंडियन साइकोलॉजी है ये रेफ़र कर रहा है जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो भी मटेरियल्स इसके अंडर आते थे एंशियंट थॉट्स, जो हमारे प्राचीन भारतीय जो हमारे विचार होते थे उनको इंक्लूड किया जाता है, ना कि यहाँ पर जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स जो भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं या मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया जाता है. द ऑरिजिन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इज़ फाउंड इन एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में पाए जाते हैं. इंडियन साइकोलॉजी का ऑरिजिन, द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड टू थ्री मेन सोर्सेज. इसे हम इंडियन साइकोलॉजी जो हमारी है उसका ऑरिजिन जो है हम अगर बेसिकली बताएं तो ये हमें मिलता है कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि फ्लरिश हुआ था वेस्टर्न इंडिया, जो कि हम जानते हैं गुजरात एंड राजस्थान का पार्ट है, एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान फ्रॉम अबाउट 3000 टू 1500 BC. एंड वेदास स्क्रिप्चर्स जो हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, 1500 BC, उपनिषद 600 BC. अब अगर हम बात करें आगे, इंडियन साइकोलॉजी जो है डेवलप थ्रू द योगिक ट्रेडिशन, ठीक है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, योगिक ट्रेडिशन से. अ वेराइटी ऑफ मीन्स टू शार्पन द क्वालिटी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इनर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिटैचमेंट. अब अगर हम योगिक ट्रेडिशन की बात करें तो वी ऑल नो कि योगा से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं. ये किसी भी पर्सन की क्वालिटी को, उसकी वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को, उसके इनर जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को वो एनहेंस करता है. और जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करता है. एंड यहाँ पर कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, कंसंट्रेशन का, ध्यान लगाने का, और डिटैचमेंट यानी कि किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना. तो यहाँ पे डिस्पाइट दिस डेस्परेट यानी कि डिफरेंस, इन डिफरेंस होने के वजह से भी, इन मेथड्स में डिफरेंस होने की वजह से भी जो ट्रेडिशंस हैं ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट के सीम टू हैव इन मैनी केसेस आर्म्ड एट द सेम कंक्लूजन. तो दोनों जो हमारे हैं वो सेम कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं, दोनों का जो कंक्लूजन है वो सेम ही निकलता है. उसके बाद अगर हम बात करें दी ओरिजिनल वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है गेव राइज टू सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट. स्कूल्स ऑफ थॉट्स में हम बात करेंगे 6 थॉट्स आते हैं यहाँ पर, तो विच इंटरप्रेटेड द कंटेंट ऑफ दीज स्क्रिप्चर्स समटाइम्स क्वाइट डिफरेंटली. अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ये सारे जो हमारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो इंटरप्रेट करते हैं यानी कि व्याख्या करते हैं अलग अलग जो कंटेंट्स हैं उनकी डिफरेंट तरीके से. और देयर आर 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं इन द सेंस दैट दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और दैट डील्स विद डिफरेंट आस्पेक्ट्स से, अलग अलग आस्पेक्ट से ये सारे डील्स करते हैं. तो यहाँ पर हम बात करेंगे देयर आर 6 सिस्टम्स, ठीक है, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ पेयर्स. यहाँ पर हम सांख्य है हमारा सबसे पहला, योगा, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांता. तो ये सारे 6 जो हमारे सिस्टम्स हैं इनको हम लेटर ऑन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ये किसके द्वारा दिए गए हैं और इन सब के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लिया जाता है. दीज 6 सिस्टम्स जो है डू हैव ऑथर्स, ठीक है, who do not only acted as reservoirs of truth but put in their own ideas. अब यहाँ पर जो 6 सिस्टम्स हैं इनके अलग अलग डिफरेंट हर फील्ड में ऑथर्स हैं. ऑथर्स यानी कि जो लेखक हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ रिसीवर का काम करते हैं कि उनको किसी ने कुछ बता दिया तो सिर्फ वो उसी को ट्रुथ मानेंगे, नहीं, वो खुद के भी आइडियाज़ लेकर आते हैं.
The same hold for several or heterodox system that developed in opposition to the then dominating Brahmanical tradition. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से जैसे ऑर्थोडॉक्स है उसी तरीके से एक और सिस्टम होता है जिसको हम हेट्रोडॉक्स सिस्टम कहते हैं, जो कि अपोज करता है किस चीज़ को, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें रिजिड सिस्टम्स जो होते हैं ऑफ सैक्रिफिशियल रिचुअल्स आते हैं. सोशल हिरारिकी वॉज सीन एज ऑपरेसिव एंड अनसेटिस्फैक्ट्री. सैक्रिफिशियल का मतलब होता है जो कनेक्टेड होते हैं किस चीज़ से, रिचुअल से, रिचुअल यानी कि रिलीजियस सर्विस से, एंड सोशल हिरारिकी यानी कि जो सामाजिक वर्गीकरण होता है, इन सब को वो क्या करता है, ऑपरेसिव यानी कि सताने वाला मानता है, और वो मानता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. और इसमें हमारे अगर माने तो एग्जाम्पल में जैनिज्म और जो बुद्धिज्म है ये आते हैं. उसके बाद हम बात करें ऑल दिस सिस्टम्स जो होते हैं, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हो या हेट्रोडॉक्स हो, ये दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन वो जो ये दोनों का मेन जो फोकस होता है वो किस पे होता है, डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज आवर ट्रू सेल्फ. हम खुद को कैसे जाने, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कैसे आए, हम क्यों आए, ये सारी चीज़ें ऑर्थोडॉक्स में भी होती है और हेट्रोडॉक्स में भी होती हैं. एंड दिस ट्रू सेल्फ इज़ नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस. प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि शुद्ध चेतना, अपनी चेतना को उजागर करना, जानना. और उसके बाद है एंड ऑल दीज सिस्टम्स जो हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ चार्वाक. चार्वाक ये एक भौतिकतावादी दर्शन होता है जो कि वेदों शास्त्रों में आस्था नहीं रखते हैं, उसको एक्सेप्शन होता है चार्वाक. एंड अर्ली फॉर्म ऑफ ये मटेरियलिज्म होता है जिसमें वेदों वगैरह को माना जाता है. मटेरियलिज्म जो हमारे हैं थॉट्स, इंडियन थॉट्स हैं. तो यहाँ पर क्या है चार्वाक में, ये इन वेदों और शास्त्रों के से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उनको नहीं एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी. और आगे जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी है उसे हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. एंड जो मैंने आपको ये बताया है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत, इसको मैं लेटर ऑन आपको और अच्छे से बता दूंगी कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं ये सारे. ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.